जोहार दोस्तों, आइए हमारे यूट्यूब चैनल सलाम जीएस क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं झारखंड का भूगोल स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग झारखंड का भूगोल का परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये है उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जहां से कर्क रेखा झारखंड के लगभग बीच से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत का विषुवत रेखा उत्तर में स्थित होने के कारण हम यह कह सकते हैं कि झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो 15वां स्थान है। झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 में 79,716 वर्ग किलोमीटर है, जिसका देश में स्थान 15वां है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो 14वां स्थान है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। इस दृष्टि से देश में झारखंड का स्थान 14वां है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीनतम चट्टान निम्न में से कौन सा है? राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धड़वाड़ की चट्टान। ये कौन चट्टान हो जाएगा? आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धड़वाड़ की चट्टान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इनमें से सभी अवशिष्ट मृदा, लेटेराइट मिट्टी और काली मिट्टी, ये तीनों प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी अवशिष्ट प्रकार की है। यहाँ काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, पर वह अवशिष्ट प्रकार की है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? तो 29.76% भाग पर वन पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। और भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड क्षेत्रफल से वन का प्रतिशत 29.62 से बढ़कर 29.76% हो गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? निम्न में से किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? तो झारखंड को कहा जाता है। खनिज संसाधन की दृष्टि से झारखंड भारत का सबसे धनी प्रदेश है। खनिज संसाधन की दृष्टि से झारखंड भारत का सबसे धनी प्रदेश है, इसीलिए झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। वास्तव में रूर जर्मनी का एक नगरीय
क्षेत्र है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो खनिज एवं उन पर आधारित उद्योग, खनिज व उन पर आधारित उद्योग। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में कितने मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं? झारखंड में कितने मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं? तो चार चार है। झारखंड में 4 प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। तो कहाँ कहाँ है? जमशेदपुर, रांची, बोकारो व धनबाद में है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आते हैं स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानते हैं। तो झारखंड राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में स्थित है? झारखंड राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो ये है पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड राज्य का अक्षांश विस्तार कितना है? झारखंड राज्य का अक्षांश विस्तार कितना है? तो इसका अक्षांश विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अब झारखंड की भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड का देशांतरीय विस्तार कितना है? झारखंड का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो ये है 380 किलोमीटर। झारखंड का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 380 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम अगर बोला जाए तो 463 किलोमीटर है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 79.716 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई ये हो जाएगा 463 किलोमीटर। आंसर नंबर ए। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है 2019 वन रिपोर्ट के अनुसार? झारखंड का क्षेत्रफल कितना है 2019 वन रिपोर्ट के अनुसार? तो ये है 79.716 किलोमीटर स्क्वायर है। आंसर नंबर सी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। तो चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 32.98 मिलियन है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 है, जिसे मिलियन में 32.98 मिलियन है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
2011 के जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा झारखंड में है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा झारखंड में है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 2.72% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 32.98 मिलियन है, जो भारत की कुल जनसंख्या 2.72% है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है? झारखंड की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये 5 राज्यों को स्पर्श करती है। तो कौन कौन राज्य हैं? चलिए हम देख लेते हैं। झारखंड राज्य की सीमाएं 5 राज्यों को स्पर्श करती है। इसके उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल एवं पश्चिम में उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ है। उसके बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के समान झारखंड का एक स्थलबद्ध भू आवेष्टित राज्य है। चलिए फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड से समुद्र तल की निकटतम दूरी कितनी है? झारखंड से समुद्र तल की निकटतम दूरी कितनी है? तो ये है 90 किलोमीटर है। झारखंड की भौगोलिक सीमा कहीं भी समुद्र को स्पर्श नहीं करती है। झारखंड की भौगोलिक सीमा कहीं भी समुद्र को स्पर्श नहीं करती है। झारखंड से समुद्र तल की निकटतम दूरी 90 किलोमीटर है। यह समुद्र तट उड़ीसा में है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड राज्य का आकार कैसा है? झारखंड राज्य का आकार कैसा है? तो ये है चतुर्भुज है। चतुर्भुज है या फिर चतुष्कोणीय भी आप कह सकते हैं इसको। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए उसके बाद भूगर्भीय संरचना के बारे में देखते हैं। झारखंड राज्य की भूगर्भीय संरचना में सबसे नवीनतम चट्टान में से कौन है? झारखंड राज्य की भूगर्भीय संरचना में सबसे नवीनतम चट्टान निम्न में से कौन है? तो ये है जलोढ़ निक्षेप से बनी चट्टान। ये कौन है? जलोढ़ निक्षेप से बनी चट्टानें हैं। और नदी घाटी क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप से निर्मित संरचना पाई जाती है, जैसे राजमहल के पूर्वी भाग, सोन घाटी, स्वर्ण रेखा की निचली घाटी आदि में पाए जाते हैं। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किसे पैतृक चट्टान कहा जाता है? निम्न में से किसे पैतृक चट्टान कहा जाता है? तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों को पैतृक चट्टान कहा जाता है। और झारखंड के लगभग 90% भाग पर आर्कियन ग्रेनाइट नीस धड़वाड़ की चट्टानें पाए जाने के कारण इस चट्टान को पैतृक चट्टान कहा जाता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पैतृक चट्टानें झारखंड के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर मौजूद है? पैतृक चट्टानें झारखंड के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर मौजूद है? तो ये है 90% है। आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धड़वाड़ की चट्टानें जिन्हें पैतृक चट्टान कहा जाता है, झारखंड के लगभग 90% भाग में पाया जाता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये परत वाली चट्टानें पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा एवं झारखंड के पूर्वी भाग में हैं। ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज मिलते हैं। यह कथन किस प्रकार की चट्टान के बारे में बोला गया है? तो ये है धारवाड़ क्रम की चट्टानें के बारे में कहा गया है। आर्कियन ग्रेनाइट एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा एवं झारखंड के दक्षिणी पूर्वी भाग में है। ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज मिलते हैं। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर पाया जाता है? निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर पाया जाता है? तो ये है विंध्यन क्रम की चट्टानें। ये कौन चट्टानें हैं? विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। विंध्यन श्रेणी की चट्टानें में बलुआ पत्थर
एवं चूना पत्थर पाया जाता है। इस प्रकार की चट्टानें गढ़वा जिले के उत्तरी भाग में पाई जाती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड में किस जिले में पाई जाती है? विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? तो ये गढ़वा में पाई जाती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टान से हुआ है? झारखंड में प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टान से हुआ है? तो ये है गोंडवाना क्रम के चट्टान से हुआ है। झारखंड का प्रमुख कोयला निक्षेप भंडार गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए निम्न कथन पे विचार किया जाए। इसमें कहा गया कि ए नंबर गोंडवाना क्रम की चट्टाने का निर्माण दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है। बी नंबर गोंडवाना क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर एवं कोयला की परत पाई जाती है। सी नंबर में गोंडवाना क्रम की चट्टानें उत्तरी कोयल घाटी गिरिडीह एवं राजमहल की पहाड़ियां से मिलती है। या फिर डी नंबर में झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी श्रेणी के चट्टान से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर में क्या है? ए बी सी डी, यानी सभी सही है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किसे सम्मिलित रूप से निम्न में से किसके सम्मिलित रूप को पाठ प्रदेश कहा जाता है? निम्न में से किसके सम्मिलित रूप को पाठ प्रदेश कहा जाता है? तो पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, यानी कि पलामू, लोहरदगा, गुमला और लातेहार। पलामू, लातेहार, लोहरदगा तथा गुमला जिले के सम्मिलित रूप को पाट प्रदेश कहा जाता है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और इसका शीर्ष भाग दक्षिण में तथा आधार उत्तर में है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें कहा गया निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें पहले पढ़ लेते हैं। ए नंबर पाट क्षेत्र की ऊंचाई 600 मीटर है। या फिर लावा के बहने से राजमहल ट्रेप बना है। या फिर साहिबगंज का उत्तरी पूर्वी भाग तथा पाकुड़ का पूर्वी भाग लावा जमाव का परिणाम है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर गलत है, यानी पाट क्षेत्र की ऊंचाई 600 मीटर नहीं है। तो पाट क्षेत्र की ऊंचाई कितना है? इसमें आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो कि असत्य है। और पाट क्षेत्र की ऊंचाई यहाँ 600 मीटर दिया है, लेकिन हम जान लेते हैं कि समुद्र तल से पाट क्षेत्र की ऊंचाई 900 मीटर है। और राजमहल ट्रेप का निर्माण लावा के बहने के कारण हुआ है। साहिबगंज का उत्तरी भाग तथा पाकुड़ का पूर्वी भाग इसी जमाव का परिणाम है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किस नदी घाटी क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप से निर्मित संरचना पाई जाती है? निम्न में से किस नदी घाटी क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेप से निर्मित संरचना पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी ए और सी। तो गंगा घाटी क्षेत्र और स्वर्णरेखा क्षेत्र, गंगा घाटी क्षेत्र और स्वर्णरेखा क्षेत्र। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में निम्न में से किस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो ए और बी, यानी कि साहेबगंज और पश्चिमी सिंहभूम। तो किस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? साहेबगंज और पश्चिमी सिंहभूम में पाई जाती है। तो चलिए दोस्त, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और कल से फिर धरातलीय स्वरूप के बारे में
देखेंगे। और जो जो इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में धारातीय स्वरूप के बारे में बताएंगे। और तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।